नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हूँ मैं राजस्थान के जयपुर में। जी हाँ साथियों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो शहीद स्मारक स्थल है, मैं वहाँ पर हूँ और वहाँ पर आपको दो पक्ष साफ साफ देखने को मिल रहे होंगे। एक पक्ष वो है जो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, खासकर उसमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी संख्या में। और दूसरी तरफ वो पक्ष है जो कि नीले कलर के गमछों में रंगा हुआ है, जो जय भीम के नारे लगा रहा है। एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और दूसरी तरफ जय भीम के नारे लग रहे हैं। एक तरफ से नारे बंद होते तो दूसरी तरफ नारों की जो आवाज है पुरजोर आवाज में बुलंद होती नजर आती है। किस तरह का ये आजादी का महोत्सव है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों से चर्चा की है। एक चर्चा में निकल कर आया कि जिस तरह से आज धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर लोगों के साथ में अत्याचार, शोषण हो रहा है, इस रूप में अगर हम इस आजादी के अमृत महोत्सव की बात करें तो ये फलीभूत होता नजर नहीं आता है। आज जरूरत है सरकार को इस मुद्दे पर बड़ी बारीकी से विचार करने की, चिंतन मनन करने की, क्योंकि आज जिस देश में लोग रह रहे हैं उस देश में आज किस तरह की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देने का काम किया जा रहा है। साथियों, आइए मैं आपको लेकर चलूंगी और कुछ लोगों से हम यहाँ पर जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो महोत्सव हो रहे हैं, इस तरह का जो जत्था, जो दो गुट यहाँ पर है, एक जय भीम के नारे लगा रहा है, एक जय श्री राम के नारा लगा, तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, हम लेकर रहेंगे भेदभाव से, जातिवाद से, धर्मवाद से, छोड़ दो, अबरजेट छोड़ दो। आजादी के 70 साल के बाद भी नारे लग रहे हैं, हमें चाहिए छुआछूत से आजादी, जातिवाद से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदू है और मैं गुजरात से आई हूँ। मुझे ये जानना चाहूंगी, आज आजादी के 75 साल पूरे होने को है, आजादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आप लगातार एक आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हम लेके रहेंगे आजादी। क्या आज आप आजाद नहीं हैं? जी बिल्कुल, हम आजाद नहीं है, क्योंकि जिस देश में मरने के बाद अगर श्मशान अलग है, खाने में, मिड डे मील में दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है, तो कौन सी आजादी, कौन सा अमृत महोत्सव? भारत देश में जब तक छुआछूत रहेगी तब तक ये भारत देश का सबसे बड़ा कलंक होगा। ब्रिज बना देने से, पुल बना देने से आजादी नहीं आती है। हर एक को समानता मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लिंग भेद से आजादी चाहिए, छुआछूत से आजादी चाहिए। ये भारत तभी स्वतंत्र कहलाएगा जिस दिन इस देश में बंधुता आएगी। आज हम दलित हैं। दलित का मतलब है जो समानता में मानता है, अन्याय अत्याचार का विरोध करता है, और जहां पर भी किसी के साथ भी अत्याचार या अन्याय होता है उसका डट कर मुकाबला करता है, वो दलित है। तो आज हम दलित यहाँ पर मिलकर आए हैं और अमृत महोत्सव मनाइए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन क्या आप ये भूल गए कि 1947 में जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि भारत देश एक स्वतंत्र रूप से समानता, बंधुता और एकता का एक मजबूत जोड़ बन के पूरे देश में नहीं लेकिन पूरे विश्व में छा जाएगा? क्या आपको लगता है कि भेदभाव के साथ, असमानता के साथ, अत्याचार के साथ ये भारत मजबूत बन पाएगा? कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। अगर भारत देश को मजबूत बनाना है तो समानता, स्वतंत्रता और सबके बीच में भाईचारा और बंधुता होगा, तभी भारत देश मजबूत बन पाएगा। अभी हम 75 साल मना रहे, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे, हम उनको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को अपनी नीतियों के बारे में सोचना चाहिए। दलितों के कितने मर्डर होते हैं, आए दिन अत्याचार होते हैं। हम घोड़ी पे बैठ जाए, इनको प्रॉब्लम, हम मूछें रख ले, इनको प्रॉब्लम, हम पगड़ी पहन ले, इनको प्रॉब्लम, हमारी बहनें आगे बढ़कर शिक्षा ले ले, इनको प्रॉब्लम। तो हमें ये समझना चाहिए कि भारत देश में ये बड़े कलंक है, जो छुआछूत है, जब तक नहीं मिटेगा तब तक आप कुछ भी कर लो, भारत देश कभी भी विश्व में नंबर 1 नहीं बन पाएगा। ये मेरा गारंटी है, आप लिख के ले लो, चाहे सरकारें कोई भी आए। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम बस हमारी आवाज़ को बुलंद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए 75 साल के बाद भी आज छुआछूत अभी भी जीवित है। तो हम सोचते हैं कि हम मिलके ही इस छुआछूत से मुक्ति पाएंगे। उसके लिए हमने रास्ता चुना है, राष्ट्रपति को बना दिया। दलित वर्ग से है या एससी वर्ग से है या एसटी वर्ग से या ओबीसी वर्ग से, आप रामनाथ कोविंद को भी बिठा के अलविदा कर दिए। अभी द्रौपदी मुर्मू जी का हम वेलकम करते हैं कि भारत की महिला राष्ट्रपति, और उसको भी आप आदिवासी का एक लेबल लगा के बिठा दिए। लेकिन
हम उन्हीं महिला को सम्मानित करते हैं। और ये छुआछूत मुक्त होने का जो बाबा साहब का सपना है, तो हम द्रौपदी मुर्मू जी की बोलेंगे कि आप इस सिक्के को स्वीकार करें और जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें इस सिक्कों को रखिए, ताकि जब भी संसद में लोग बैठे और नीतियां बनाए तो सबसे पहले उनको ये बात आए कि भाई जितनी भी पार्टियां बनी वो सारी विफल रही है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम छुआछूत नाम के कलंक के साथ आज़ादी मनाए, तो ये कौन सी आज़ादी। आप जहाँ से आए, गुजरात से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से आते हैं और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या आपको लगता है कि उनकी बात में सच्चाई नहीं है? बिल्कुल उनकी बात में सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो कभी उन्होंने किया नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि हम किसी पार्टी के समर्थन में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं है। वड़ा प्रधान है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। गुजरात से है उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी गलत करे और हम उसका समर्थन करें। हम बस हमारी बात रख रहे हैं कि अगर आप सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो फिर हम आपको हाथ जोड़कर नहीं, हम अधिकार से कह रहे हैं कि आप इस छुआछूत को मिटाइए। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप भारत के वड़ा प्रधान हैं, आपके हाथ में पूरी सत्ता है, आप सत्ता का उपयोग करके इस भारत देश को छुआछूत मुक्त बनाइए। 2047 तक आपके पास टाइम है, हमारे पास तो टाइम है। और आज अगर आप सिक्का नहीं लेंगे कोई बात नहीं, हम हर साल सिक्का लेकर आएंगे और दुगनी लोकशाही के साथ आएंगे, क्योंकि ये लोकशाही वाला देश है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा राइट्स है, हमारा अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को और सभी भारत के जो 18 साल के ऊपर के होते वो सभी को वोट का अधिकार दिया है। हम उस वोट की जो आप राजनीति खेलकर हमको 15-15 लाख देने का जो सबको दिया था, पर्चा बांटा था, वो उसमें भी आप नाकाम गए। बहुत सारी नीतियों में आप नाकाम गए हैं बराबर, लेकिन हम आपकी नाकामियों को साइड में करके बस आपको एक चैलेंज करते हैं कि मोदी जी प्लीज कम से कम भारत देश को छुआछूत मुक्त बनाइए, फिर विश्व गुरु बनाने की बात करिए। यहाँ पर मैं अपनी बात को रखती हूँ। आपको और कोई सवाल है तो आप मैं एक सवाल और लेना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनका एक संगठन है आरएसएस, वो बड़े दावा कर रहा है कि इस बार हर घर पे तिरंगा लगना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से तिरंगे का कॉन्सेप्ट चला है और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये जानना चाहूंगी कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक नागपुर में आरएसएस के जो कार्यालय उस पर तिरंगा नहीं फहराया गया। तो ये लोग किस तरह से आज़ादी या देशभक्ति का ढोंग करते हैं? वो तो वही जाने, क्योंकि उनका जो विचारधारा है उनके माध्यम से वो चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि हर घर तिरंगा की बात को हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन 2019 में हम भी गुजरात सरकार को तिरंगा देने गए थे। विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा 125 फीट उसकी लंबाई थी और 83.5 पॉइंट उसकी चौड़ाई थी, और उसमें लिखा था छुआछूत मुक्त भारत वाला तिरंगा। और हमने बोला था कि आप इस तिरंगे को 15 अगस्त को फहराइए। हमने 9 दिन पहले उनको बोल के रखा था। हम तिरंगों को पूरे सम्मान के साथ उनके पास लेकर गए और उन्होंने उस तिरंगे का विरोध किया, बोला, लिख कर दिया, हमारे पास इस तिरंगे को रखने की जगह नहीं है, जब जगह हो जाएगी तब हम आपका तिरंगा ले लेंगे। तो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह जो है वो उन्होंने किया है तिरंगा का अस्वीकार करके। तो देखिए आप किस तरह की बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हो, किस तरह की बातें जो चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल कर आई कि जो लोग आज लोगों को देशभक्ति का एक सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जो लोग आज तिरंगे को हर घर पे फहराने की बात कर रहे हैं, वही लोग राष्ट्रीय ध्वज को लेने से इनकार कर सकते हैं। तो आप इन्हीं से समझ सकते हैं कि एक तरफ तो ये लोगों के लिए एक आदेश पारित करते हैं कि घर घर तिरंगा और हर छत पे तिरंगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो देश का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको लेने से खुद मना करते हैं। तो इन्हीं चीजों से आप समझ सकते हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा है, किस तरह की मानसिकता है, और आगे चलकर ये मानसिकता आखिर इस देश के विकास में कितनी बाधक होगी या सार्थक होगी, ये बहुत बड़ा सवाल। आप चिंतन मनन कीजिएगा, सवाल आप पर छोड़कर जा रहे हैं। और साथ ही एक अपील और करूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एनबी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।